अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी बिल्कुल बाकी है और उसमें मौजूद सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी फ्रीली मौजूद हैं दोनों साइड्स पे। तो जब तक वो डिवाइड नहीं होते, ईच न्यूक्लियस कैन नॉट परफॉर्म सेलुलर फंक्शंस एज अ सेपरेट एंटिटी. So, the division of cytoplasm during cell division is called cytokinesis, and that is how exactly we define cytokinesis. अब cytokinesis जो है वो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में दो डिफरेंट तरीकों से होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल की। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। अब होता ये है कि सेल के इक्वेटर पे जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी हुई थी, बिल्कुल जो सेंटर होता है, वहाँ पे एक फरो डेवलप होना शुरू हो जाती है। फरो का मतलब है कि इंडेंटेशंस, इम्प्रेशंस, गढ़े, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना रोड पे कोई गढ़ा पड़ा हुआ है, लाइक वहाँ से एक मैटर रिमूव होता है, उसी तरह के इम्प्रेशंस और इंडेंटेशंस जो हैं वो सेल के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब होता ये है कि दीज फरोज कंटिन्यूज टू डीपन, और गहरे होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि दे पिंच द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सेल्स नाउ। तो इस तरह से एनिमल सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। अब यहाँ पे एनिमल सेल की सेल डिवीजन बिल्कुल कंप्लीट है एंड टू डॉटर सेल्स कैन फंक्शन सेपरेटली। फिर बात आ जाती है कि प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। प्लांट सेल में इस स्टेज पे गोल्जी बॉडी एक रिलीज करता है वेसिकल्स, डिफरेंट किस्म के वेसिकल्स होते हैं। वो वेसिकल्स जो हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, मेम्ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो अरेंज होते जाते हैं मिडल ऑफ द सेल के एट द सेम स्पेस जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, यानी सेल के बिल्कुल दरमियान में। अब these vesicles fuse together and form a double membrane. ये वाले vesicles एक दूसरे के साथ फ्यूज होते जाते हैं और सेल के बिल्कुल दरमियान में एक डबल मेम्ब्रेन बन जाती है। ये जो डबल मेम्ब्रेन बन जाती है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसे हम कहते हैं सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट। अब वेसिकल्स जो हैं दे कीप ऑन कमिंग, वो रुकते नहीं है, दे कीप ऑन कमिंग, दे कीप फ्यूजिंग विद द डबल मेम्ब्रेन, जिससे डिस्क का साइज आउटवर्ड डायरेक्शन में बड़ा होता जाता है। Then a time comes जहाँ पे these two membranes fuse with the cell membrane at each side, कि वो डबल मेम्ब्रेन थी, एक मेम्ब्रेन एक साइड पे फ्यूज हो जाती है, दूसरी मेम्ब्रेन दूसरी साइड पे फ्यूज हो जाती है और रिजल्ट होता है कि दो प्लांट सेल्स कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। फिर सेल प्लेट के अंदर कुछ ऐसे वेसिकल्स भी फ्यूज होते रहते हैं दैट कैरी द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। जब सेल प्लेट की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है तो डिस्क के अंदर मौजूद सेल वॉल के कंपोनेंट्स मिल के रिमेनिंग सेल वॉल का पोर्शन भी बना देते हैं और इसी तरह से दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्लांट सेल बन जाते हैं। सो ये था माइटोसिस का कंप्लीट प्रोसेस जिसको फॉलो करते हुए एनिमल एंड प्लांट सेल्स डिवाइड। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इनफ। अब इसके बाद हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन इन द नेक्स्ट सेक्शन।